morning, students. I'm Sunil Dutt, present here to deliver a lecture on electricity, physics, chapter first. What is the electricity? Electricity is the set of physical phenomena associated with the presence and flow of electric charge. सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से आता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी है भी एक फिजिकल फिनोमिना है जो चार्ज की वजह से होता है, यानी यू कैन से दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी refer to the presence of electric current in wires, motors, light bulb and other electrical devices. यानी इलेक्ट्रिसिटी को हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वायर्स में, मोटर्स में, जो दूसरे भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं उनको भी इलेक्ट्रिसिटी कहा जा सकता है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूजुअली इनविजिबल, ये दिखाई नहीं देती, एंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द मोशन ऑफ एनी पार्टिकल इनसाइड एंड इन बिटवीन द एटम्स. ये कहता है भी जो अणु होते हैं, परमाणु जो होते हैं, उनके बीच में मोशन की वजह से, यानी उनके अंदर सब पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, सब पार्टिकल्स के मोशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है. इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्कवर बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया था. इन्होंने एक काइट लिया था. उस काइट को जब लाइटनिंग वाले या थंडरस्टॉर्म वाले सीजन में, रेनी सीजन में जब उसको उड़ाया गया, तो जब लाइटनिंग हुआ तो वो लाइटनिंग करंट जो है वो उस काइट के अंदर आता है. किस तरह से? क्योंकि उसने वायर के अंदर स्मॉल मेटल्स रिंग डाले थे और धागा जो है वो गीला हो गया, जिस वजह से उसमें से करंट आता है. तो इस तरह से उनकी डिस्कवरी जो है वो रही थी. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया था. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है. भी दो चीज़ें हैं, वो रब करती हैं, कोलिजन होता है, हीटिंग होता है, तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम स्टडी करेंगे. इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन हैं और प्रोटॉन हैं उनके अंदर की एक प्रॉपर्टी है. इट मीन्स चार्ज इज प्रोड्यूस बाय द मोशन. When a glass rod rubbed with the silk cloth and the ebonite rod woolen cloth, जब हम किसी भी सिल्क क्लॉथ के साथ में ग्लास रोड को रब करते हैं, एबोनाइट रोड के साथ में वुलन क्लॉथ को रब करते हैं, तब होता क्या है? दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं. दिस अट्रैक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस ऑन दैम. तो उनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है. उस चार्ज की वजह से ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. उसके बाद आता है, चार्ज प्रोड्यूस हुआ है तो वो चार्ज किस पे पॉजिटिव आएगा और किस पे नेगेटिव आएगा, यानी टाइप्स ऑफ चार्ज की हम बात करेंगे. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज की हम बात करें, जैसे हमने ग्लास और सिल्क को रब किया तो जो ग्लास है वो रहेगा पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क जो है वो रहेगा नेगेटिवली चार्ज. कैट स्किन जो है, कैट स्किन को एबोनाइट रोड के साथ यदि रब किया गया है तो कैट स्किन रहेगी पॉजिटिव और एबोनाइट रोड जो है वो नेगेटिव. फ्लैनल जो है उसके साथ एबोनाइट रोड को हम यदि रब करते हैं तो फ्लैनल जो है वो पॉजिटिव रहेगा और एबोनाइट रोड नेगेटिव. ये और दूसरे एग्जांपल्स जो हमने दिए हुए इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर while the unlike charge attract each other. It means पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव को रिपेल करता है, जबकि एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है. तो यानी अनलाइक चार्ज होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है और लाइक चार्जेस में रिपल्सन होता है. The electric charge can neither be produced nor destroyed, but it may simply be transferred from one to another. यानी जो चार्ज है उसको ना बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता. It means it is a form of energy. एनर्जी जो होता है वो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है. एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डेस्ट्रॉय. सेम यहाँ पर ये फिनोमिना अप्लाई होता है कि इसको हम सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं वन टू अनदर, ये बनाया और मिटाया नहीं जा सकता है. चार्ज इज़ एडिटिव, यानी चार्ज को हम जोड़ सकते हैं. कैसे? इट मीन्स टोटल चार्ज इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस. जितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ है उन सभी चार्जेस को ऐड करके, जैसे Q1 Q2 जितना भी चार्ज होगा उसको हम ऐड करके राइट कर सकते हैं. मतलब चार्ज जो है वो एडिटिव होता है.
चार्ज रिमेन अनअफेक्टेड बाय मोशन, गति की वजह से चार्ज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि उसकी स्पीड क्या है, उस बात को लेकर के। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसमें बात ध्यान रखनी है आपको, एट रेस्ट लिखा हुआ है, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, दो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर है ये, यानी Q1 और Q2 दो चार्ज हैं तो उन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फोर्स के। इसका मतलब ये हुआ जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा। और उसके बाद आता है भी उन चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो उस डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स उसके स्क्वायर में कम होता जाएगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, Q1 and Q2 आर चार्जेस हेयर एंड R इज डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है, यहाँ पर K कोई कांस्टेंट है, Q1 और Q2 डिवाइड बाय में R स्क्वायर, तो यहाँ पर K रहेगा कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ K डिपेंड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स, मीडियम बिटवीन द चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन, तो क्या यूनिट चूज किए गए हैं उस पर डिपेंड करता है और मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ये था कूलम्ब्स लॉ, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। तो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से लेकर के हमने फर्स्ट वीडियो बनाया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।